हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे युग के बारे में कि बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे की लाख तिकड़मबाजी के बावजूद भी वसुंधरा राजे का युग समाप्त कर दिया और वसुंधरा का इस बार सीएम से चेहरा हटा दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को आप देख पाएँ। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान में इस बार दंगल का देखा जाए तो अपना एक आगाज रहा। अच्छे अच्छे दिग्गजों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई, पर इस बार बीजेपी ने विक्ट्री साइन की और विक्ट्री के साइन करते वसुंधरा राजे को साथ ले लिया। पर जब सीएम की बात आई तो वसुंधरा राजे का युग खत्म करने के लिए जो बीजेपी की प्लानिंग थी वो पूरी साबित हुई। बीजेपी में देखा जाए तो वसुंधरा राजे को जब से बीजेपी में रैलियां स्टार्ट हुई, वसुंधरा राजे का उन्होंने पूरा कवायद थी कि वसुंधरा राजे को सुथरा साफ कर दिया जाए। पर जब बीजेपी में देखा गया तो बम्पर गुटबाजी चल रही थी और वसुंधरा राजे बगावत को तैयार थी, तो बीजेपी ने विक्ट्री साइन करने से पहले वसुंधरा राजे को बगावत होने से रोका ताकि किसी भी तरीके से अशोक गहलोत की सरकार वापसी ना कर पाए। पर बीजेपी ने फिर वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और अब वो बगावत कर भी जाएं तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब आगे जो समय आ रहा है उसमें वसुंधरा राजे क्या पत्ते फेंकेंगी ये समय बताएगा। हमेशा वसुंधरा राजे राजस्थान का एक लोकप्रिय चेहरा जिसको जनता आज भी पसंद करती है और उन्होंने जब जब बीजेपी से उनको देखा जाए तो बीजेपी 36 का आंकड़ा चला, तो उन्होंने बीजेपी को इस बार अपनी बार बार पावर दिखाई, चाहे वो देव दर्शन के बहाने हो या जनता के साथ जाना हो। मोदी जी की जनता जो सूत्र बताते हैं कि इस बार मोदी जी उनसे बहुत खिलाफ थे और किसी भी तरीके से जेपी नड्डा और अमित शाह उनके इस युग को समाप्त करने के लिए पहले एक रणनीति बना चुके थे और किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को वो रिपीट नहीं कराना चाहते थे। और वसुंधरा राजे ने भी खूब अपने तेवर दिखाए, चाहे वो उनकी रैलियां हो, सद्भावना रैली हो या अमित शाह का मंच हो। देखा जाए तो इस बार बीजेपी दिया कुमारी में शुरू से ही मेहरबान थी और जब पहली रैली मोदी जी के साथ जयपुर में हुई तो उसमें भी उन्होंने मोदी जी के साथ सिर्फ वसुंधरा राजे को मंच साझा नहीं करने दिया, सिर्फ दिया कुमारी को उन्होंने इस्तेमाल किया। वसुंधरा राजे का युग खत्म करने में इस बार पूरी बीजेपी ने जोड़ तोड़ मेहनत की, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे वो सतीश पुनिया हो, अर्जुन मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो। देखा जाए तो अंदर की गुटबाजी इतनी चरम सीमा पे थी कि बीजेपी इस बार वसुंधरा राजे को झालरापाटन से सीट देने को भी तैयार नहीं थी। पर जब वसुंधरा राजे ने अपनी संन्यास का आगाज किया तो बीजेपी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये संन्यास का बहाना करके अपने सारे जितने भी इनकी विधायक, इनके दल के नेता हैं, उनको ये कांग्रेस की सरकार में सहयोग करा दे। तो बीजेपी ने उनको जाते जाते एक टिकट दे दी और वसुंधरा राजे फिर सत्ते में आ गई। उनको लगा शायद उनके पास, बीजेपी के पास उनसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा नहीं है और बीजेपी ने अपने घुटने टेक दिए। पर बीजेपी के पत्ते शायद वसुंधरा राजे नहीं समझ पाई और उनके इन पत्तों में इस बार वो देखा जाए तो वसुंधरा युग खत्म हो गया। अब सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा राजे को जब पर्ची उनके हाथ में दी गई, राजनाथ सिंह ने उनको पर्ची दी गई, तो उनका मुंह उतारू हो गया और वो रोने की कगार पे थी। जिस तरीके से उनसे पर्ची खुलवाई गई, जिस तरीके से भजन लाल को वहाँ का सीएम घोषित किया गया, वसुंधरा राजे अपने आप में ठगा सा महसूस कर रही थी। और ये जिस तरीके से वसुंधरा राजे को इस बार जलालत राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से महसूस कराई गई, शायद 2024 में बीजेपी को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे शिवराज सिंह जैसी नेता नहीं है कि उनको सेवादार या पल्लादार बना दिया जाए और वो अपना बुढ़ापा काट लेंगी। वसुंधरा राजे एक दिग्गज नेताओं में है और उन्होंने राजस्थान में आज भी उनकी तूती बोलती है और वो इस तूती का फायदा शायद बीजेपी को आड़े हाथ तब लेंगी जब 2024 में बीजेपी को उनके पत्ते नजर आएंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि शायद बीजेपी ने उनको मनाने की भरपूर कोशिश की है और उस कोशिश में उन्होंने उनको कहा है कि उनके लड़के को कुछ अच्छा पद दे देंगे, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि उनके लड़के की अभी तक राजनीति में कोई ज़्यादा पकड़ नहीं मानी जाती और वसुंधरा राजे भी अपनी पकड़ के चलते उन्होंने अपने लड़के को कभी भी मैदान में नहीं उतारा। अब वसुंधरा राजे के हाथ से दोनों चीज़ जा चुकी हैं। एक तो नंबर 1 की उनके जो लड़के को बीजेपी ने औंधे पौंधे कमिटमेंट किए हैं, शायद ये पूरे नहीं होंगे और जिस तरीके से बीजेपी ने उनको एक विश्वासघात करने का जो प्लान बनाया था, बीजेपी कामयाब हो गई है। अब वसुंधरा राजे के पास चाहे वो बगावत हो, चाहे पार्टी छोड़ना हो, चाहे वो सीट त्याग दें, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं
और वो आने वाले 2024 में ही अपनी रणनीति का बीजेपी को शिकार बना सकती है। पर वसुंधरा युग देखा जाए तो इस बार पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और बीजेपी ने खुद कांग्रेस में देखा जाए तो उनकी कांग्रेस से बहुत शिकायत थी कि वो अशोक गहलोत के साथ बार बार रणनीति बनाती नजर आती थी और अंदर की पंपर गुटबाजी जो थी वो उनसे इसलिए नाराज़ थी कि वसुंधरा राजे कभी भी छोटे नेताओं को महत्व नहीं देती थी। हमेशा वो बड़े बड़े नेताओं की रैली में जाती थी और घर से सरकार चलाती थी। ऐसे मिथ्यारोप उनके ऊपर बहुत सारे अब लग गए हैं, क्योंकि जब कोई बंदा फेल होता है तो उसके ऊपर आरोपों की झड़ी लग जाती है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने ही वसुंधरा राजे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनको साफ कहा है कि ये ऐसी नेता थी जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी की नैया को डुबो दिया था और इस बार उनको सीएम का चेहरा इसलिए नहीं बनाया गया और अब भी वो बीजेपी में चाहें तो रह सकती हैं। अदरवाइज उप डिप्टी सीएम उनकी बहुरानी देखा जाए तो दिया कुमारी को मिल गया। आने वाला समय दिया कुमारी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस बार मोदी जी की मेहर दिया कुमारी पे है, वसुंधरा राजे पे नहीं है। वसुंधरा राजे के तेवर बीजेपी बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही थी और वसुंधरा राजे अपने तेवरों के चलते अपनी शक्ति प्रदर्शन बीजेपी को बार बार दिखा रही थी और बीजेपी को भी एक मौका मिला जिन्होंने उस मौके में वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वसुंधरा राजे जीती हुई और हारी हुई बराबर है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे वो अपने आप को राजस्थान में रख सके। पर वो अभी भी बार बार एक ही आवाज़ बुलंद कर रही है कि वो राजस्थान को छोड़ने वाली नहीं है। अब आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी उनको राजस्थान छोड़ने पे मजबूर करेगी या वो बीजेपी में उनकी शर्तों पे टिकी रहेगी। दोस्तों फिलहाल राजस्थान के रण में वसुंधरा युग जो अपने आप में कवायद थी वो पूरी तरीके से बीजेपी ने सुथरा साफ कर दिया है। बीजेपी ने अपनी विक्ट्री के चलते वसुंधरा युग को समाप्त कर दिया और नया सीएम की घोषणा कर दी है और वसुंधरा राजे ठगा सा महसूस कर रही है। हम और राजस्थान की टीम पर नज़र बनाए हुए हैं, इस पर कुछ और नया अपडेट मिलेगा मैं आपको समय से पहले बताऊंगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों मैं मिलूंगा नई सोच के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।